एडा लवलेस ये है दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। हो सकता है अगर ये ना होती तो आज आपके हाथ में वो डिवाइस नहीं होता जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होते। यानी ये जो पूरे कंप्यूटर से मेरा मतलब मोबाइल, जो कार में कंप्यूटर यूज होता है वो, होम थिएटर में यूज होता है वो, हर जगह जहां पर भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है या कोई प्रोग्राम पहले से किसी चिप में होता है, वो सब कुछ अगर कहीं से शुरू हुआ था तो वो यहीं से हुआ था। एडा लवलेस ने ही दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था। तो चलिए बात करते हैं इस महिला की और जानते हैं कि कौन है एडा लवलेस, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी पदवी हासिल की और कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं एजुलारी। तो चलिए इस स्टोरी को करते हैं शुरू। 10 दिसंबर 1815 में जन्म लेने वाली एडा लवलेस मात्र 37 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह जाती है और पीछे छोड़ जाती है अपने एक नए युग की शुरुआत। और वो नए युग की शुरुआत क्या है, यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत। और वो क्या है उसको जानने के लिए हम देखते हैं ये स्टोरी। एडा लवलेस के जो पापा थे वो 2 महीने बाद ही एडा लवलेस को छोड़कर चले गए थे इंग्लैंड के बाहर ग्रीस में। और इनकी मम्मी जो थी वो नहीं चाहती थी कि एडा लवलेस भी अपने पिता लॉर्ड बायरन की तरह एक इंग्लिश पोएट बने, और कुछ दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगवाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को मैथ्स की ट्यूशन्स देना शुरू की। पहले उन्होंने अपने घर में होम ट्यूटर्स बुलाए, बाद में जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फेमस प्रोफेसर एगस्टस डी मॉर्गन के पास आगे के मैथ्स पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि उस टाइम पर मैथ्स, साइंस ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो महिला के लिए नहीं थे, यानी कि तब वुमेन्स जो थी वो ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा करती थी। इवन पढ़ाई भी नहीं, बहुत कम होती थी, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे वो लोग। तो उन्होंने तब जैसे तैसे उनको पढ़ने के लिए भेजा। 17 साल की जब वो हुई तब उनकी मुलाकात हुई चार्ल्स बेबेज से 1833 में। ये वही साल था जब चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन सबके सामने प्रपोज किया था, जिसको वो पहले एक कंप्यूटर भी बुलाते थे। अब होता क्या है कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसे काम कैसे करवाना है। मतलब उनका कंप्यूटर जो था वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। और उसी टाइम उसके 8-9 साल बाद एक इटालियन मैथमेटिशियन और इंजीनियर लुइजी फेडरिको मेनाब्रेया, इन्होंने अपने पेपर में पूरा एनालिटिकल इंजन के बारे में लिखा था। उसके बारे में एक पेपर जारी किया था, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लोग वो चीज समझ नहीं पाए थे कि वो क्या है, एनालिटिकल इंजन क्या है। तो एडा लवलेस जो थी, हमारी एडा दीदी, वो फ्रेंच जानती थी। उन्होंने इस पूरे पेपर को, एकेडमिक पेपर को, जो नोट्स थे उनके, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उनको काफी टाइम लगा इसके लिए, उन्होंने कई महीने भी अपने इसमें व्यतीत किए। बाद में उन्होंने पूरा का पूरा जो वो एनोटेशन था वो ट्रांसलेट कर दिया था। और जब पूरा कंप्लीट हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जो ट्रांसलेट किया वो ओरिजिनल का 3 गुना था। यानी कि उन्होंने ये महसूस किया कि वो सब कुछ करते करते उन्होंने एनालिटिकल इंजन के बारे में इतना ज्यादा जान लिया था जितना इसके इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज को भी नहीं पता था। और उन्होंने पहली बार सबके सामने, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, पहली बार उन्होंने सबके सामने ये बात रखी थी कि ये जो एनालिटिकल इंजन है ये प्रोग्राम फॉलो कर सकता है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट को फॉलो कर सकता है। यानी इससे पहले क्या हो रहा था, जो मशीनें लोगों ने बनाई थी वो सिर्फ 2-2-4 होते हैं ये कर पा रही थी, यानी सिर्फ एक स्टेप का काम हो पा रहा था। 3-4 स्टेप को वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते थे, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग, और वो कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो 2-3 स्टेप में काम को फॉलो कर सकता था ऑटोमेटिकली, बिना किसी हमारे ह्यूमन बीइंग के हेल्प के। वो ऐसा कंप्यूटर कर पा रहा था, और ये तब के हिसाब से अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा एक इन्वेंशन था। और उन्होंने बर्नौलीज नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली स्टेप्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम भी लिखा था कि अगर एनालिटिकल इंजन को ये स्टेप्स पहले से दे दी जाए और उसमें एक प्रोग्राम सेव कर दिया जाए तो वो बर्नौलीज नंबर को भी कैलकुलेट कर सकता है। और इसीलिए ये इतनी ज्यादा फेमस हुई। चार्ल्स बेबेज ने हालांकि 1871 तक इसमें अलग अलग तरह से इसे और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी एनालिटिकल इंजन पूरी तरह से बना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने यानी कि एडा लवलेस ने एक एल्गोरिदम लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, और ये एक चीज जो पहले एग्जिस्ट नहीं होती थी वो उन्होंने इस दुनिया के सामने लाकर रखी। ये बहुत बड़ी बात थी।
इन्हीं के नाम पर जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सी सी प्लस प्लस तो आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें जो सबसे पहली थी एडा नाम की थी, और वो इन्हीं की स्मृति में रखी गई। इसके अलावा हर अक्टूबर के सेकेंड ट्यूसडे को एडा लवलेस डे भी बनाया जाता है, जिस दिन याद किया जाता है एक ऐसी महिला के तौर पर जो दुनिया की लीग से हटकर कुछ अलग उन्होंने साइंस में अपना योगदान दिया था।